हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर के पेपर सेकंड स्टार्ट हो गया हमारा। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर लिया आपका पिनेकोल और पुण्यकलन पुण्यविन्यास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डैमेजोन पुण्य व्यवस्था, यानी क्या होता है डैमेजोन रीअरेंजमेंट। यह है लेक्चर सेकंड आपका। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम डैमेजोन पुण्य व्यवस्था प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पुण्य व्यवस्थित अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा डैमेजोनाओ जो पुण्य व्यवस्था है उसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन लेते हैं हम और उसकी क्रिया किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और फिर हमें क्या प्राप्त होता है, पुण्य व्यवस्थित अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, एमीन की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं पुण्य व्यवस्थित। ठीक है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, डैमेजोनाओ रीअरेंजमेंट यानी डैमेजोनाओ पुण्य व्यवस्था कहलाती है। तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन शामिल होता है जिसमें एक संभावित वलय विस्तार होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, जो हमारा जो डैमेजोनाओ पुण्य व्यवस्था है उसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, OH हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH समूह का प्रतिस्थापन होता है और उसमें एक वलय उपस्थित होती है। तो इसका नाम जो है रूसी रासायनज्ञ किसके, निकोलाई याकोवलेविच डैमेजोन के नाम पर रखा गया था। इसका नाम मतलब क्या है, जो हमारा ये डैमेजोनाओ रीअरेंजमेंट है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, एक रूसी के रासायनिक वैज्ञानिक थे, उसका नाम क्या था, निकोलाई याकोवलेविच डैमेजोनोव। ठीक है, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिन्होंने पहली बार 1903 में इसकी सूचना दी थी। तो 1903 में यानी 1903 में इसकी खोज किसने की थी, इसे निकोलाई याकोवलेविच डैमेजोन ने। ठीक है, तो देखते हैं ये रिएक्शन है क्या। इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, यानी एक रिंग होती है, बेंजीन नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ब्यूटेन, ये क्या है, ब्यूटेन रिंग है। इसमें कार्बन परमाणु चारों ओर जुड़े हुए हैं, ये क्या हो गया, ब्यूटेन है। यानी इसमें एक श्रृंखला बना रखी है, उसमें एक साइक्लोब्यूटेन है ये। ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन है और इसके यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, C, यहाँ पे भी कार्बन है और इस पे जुड़ रहा है NH2 समूह। जब ये इससे क्या करेगा, नाइट्रस अम्ल से HNO2 से, तो इससे होने पर क्या होता है, ये जो हमारी रिंग है उसके ऊपर क्या होता है, OH जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर ये जो है एक पेंटागन बना लेती है, यानी पाँच कार्बन परमाणु हो जाते हैं इसमें। तो 5 कार्बन परमाणु मिलकर एक रिंग बना लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, पेंटागन बना लेते हैं और उसके ऊपर OH जुड़ जाता है। तो ये दोनों कैसे बने, इसके पूरा एक मैकेनिज्म है, वो देखते हैं। ठीक है, तो यही वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारे डैमेजोनाओ रीअरेंजमेंट कहलाती है। देख लेते हैं इसमें, देखो ये रिंग है जैसे, तो इसके चारों तरफ क्या जुड़े हैं, कार्बन जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम रिंग बना लेंगे एक। ठीक है, ये क्या हो गया, एक रिंग बन गई, CH2 CH CH2 CH2। ठीक है, जब इससे इसके जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे छोड़ेंगे, ये जो है यहाँ पे ये जो ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन जुड़ा है। तो ये वाला वो कार्बन है। ठीक है, CH2, तो इससे क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ गया। जब ये HNO2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसका नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन मैथिल एमीन। कैसे बना ये नाम, साइक्लो मतलब ये रिंग बनाई तो साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, मैथिल मतलब ये मैथिल समूह है। ठीक है, मैथिल, और ये एमीन, NH2 का मतलब एमीन समूह। ठीक है, अब जब ये HNO2 से क्रिया करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH एज इट इज़। ठीक है, CH2 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, N2 हो जाएगा। यहाँ पे ये H2 बाहर निकल जाएगा और ये वाला N इसके साथ आके जुड़ जाएगा, N2 बन जाएगा। तो N के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बनते हैं। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, चार्ज आ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन हम जब कराते हैं तो क्या होता है, जब ये आगे चलता है तो क्या होता है, ये CH2 CH CH2 CH2 एज इट इज़ हो गया, और ये क्या है, N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बना लेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4। तो एक ये रही, 2 ये रही और एक पॉजिटिव चार्ज, 4 हो गई। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो हमारा बना कंपाउंड, इससे क्या होता है, ये हमारा माध्यमिक कंपाउंड है, यानी बीच का है। तो बीच का क्या मतलब होता है, इससे भी और कंपाउंड बनेंगे। तो इससे कितनी रिएक्शन होगी, 1 2 3। ठीक है, पहले ये हुआ, फिर क्या होगा, 3 रिएक्शन होंगी। पहली होगी 1-2 माइग्रेशन होगा, दूसरी सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन। तो 1-2 माइग्रेशन में क्या होता है, जो हमारा 1-2 माइग्रेशन है उसमें होता है, देखो CH2 CH2 CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2। ये जो हमारा 1-2 माइग्रेशन मतलब 1-2 माइग्रेशन, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये A है, ये B है, इस पर जुड़ रहा है W। तो 1-2 माइग्रेशन में क्या होता है, तो ये जो W है वो B पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये है 1 और ये 2, तो ये किस पे आ गया, ये 1 वाला 2 पे आ गया।
ठीक है। तो ये हो गया 1 to माइग्रेशन, ये एग्जाम्पल था सिर्फ, ठीक है, इसे आप मत लिखना। ये बना CH2 CH CH2 CH2 CH2, ये है हमारा। तो ये क्या होगा, ये जो है हमारा बॉन्ड जो ये वाला है, ये वाला ब्रेक होके क्या यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा CH2 CH2 CH CH2, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, C पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 हो रही है, तो कितनी होनी चाहिए 4, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हो गया 1 to माइग्रेशन। तो फिर ये आगे चल के क्या होता है, ये इसमें से क्या होता है, ये जो हमारा CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, ये एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा OH यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, ये बना लेगा साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। ये वाला एक रिएक्शन पूरी हुई। किसी किसी वीडियो में आपको ये अलग अलग रिएक्शन मिलेंगे, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। किसी किसी वीडियो में आप ऐसे देख सकते हो कि पहले ये वाली रिएक्शन करा देंगे, फिर ये वाली रिएक्शन करा देंगे, उसके बाद ये वाली रिएक्शन, इसको अलग अलग करके दिखा देंगे। लेकिन हम इजी बनाने के लिए हमने ऐसे करा है, और आपको पेपर में भी ऐसे करना है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इससे अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन हुई, उसके बाद ये, ठीक है, अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन H2O के साथ होता है, तो H2O CH2 CH2 CH CH2 ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे OH समूह जुड़ गया। तो ये रिएक्शन थी क्या, देखो ऊपर ही लिखा है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह, तो OH समूह ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। OH समूह जुड़ गया यहाँ पे, CH2 से OH समूह आके जुड़ गया, और इसका नाम बना साइक्लोब्यूटिल कार्बिनोल, ठीक है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, ये H पॉजिटिव क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखते हैं CH2 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला H जो है वो H पॉजिटिव के साथ बाहर निकल गया, H पॉजिटिव बाहर निकल गया, यहाँ पे बता C, और यहाँ पे CH2 यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये बना मैथिलीन साइक्लोब्यूटेन। तो हमें यही तो बनाना था। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा साइकिल है, और इसके ऊपर OH जुड़ा है। देखो ये हमारा साइकिल है और इसके ऊपर OH जुड़ा है, और ये क्या है, ये हमारा 5 कोनों वाला यानी पेंटागन है, और इसके ऊपर OH जुड़ा है। तो यहाँ पे भी देख लो, ये 5 है और इसके ऊपर क्या जुड़ रहा है, OH, ठीक है। ये तो हमें बनाना था साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो ये आपका फुल क्या हो गया, डायमेंशन रीअरेंजमेंट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको इसकी पूरे चैप्टर की PDF मिल सके, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।